गुड मॉर्निंग दोस्तों, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम ये घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है, समान अध्ययन भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, इसका हम तीसरा टॉपिक करने वाले हैं। तीसरा चैप्टर जो कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां हैं। जो इससे पिछले वाले चैप्टर को नहीं देखे हुए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसका नोट्स पढ़ लेते हैं, जो कि आपके आगामी आने वाले दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आप ये नोट्स पढ़ लेते हैं, नोट्स बेस्ड पे मतलब क्वेश्चन से ही निकला हुआ ये नोट्स है, ये पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, बोल रहा है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। नोट्स: संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्षों का विवरण इस प्रकार है। दोस्तों देखिए, समिति और अध्यक्ष। देखिए, संघीय संविधान समिति जो था, उसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू था। और दूसरा है प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, उसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तीसरा है संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, प्रक्रिया विषयक नियम संबंधी समिति और संचालन समिति दोनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और उसके बाद है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और देखिए, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखिए, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों और अपवर्जित क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तब मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद दोस्तों देखिए, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति कौन थे? HC मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपीनाथ बारदोलाई। उसके बाद है अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों असम के अतिरिक्त संबंधी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो AV ठक्कर। देखिए, संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष KM मुंशी। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? B पट्टाभी सीतारामैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। और राज्यों संबंधी समिति वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके थे? एक थे यहाँ पे सब शुरुआत में संघीय संविधान समिति, उसके बाद है संघीय शक्तियों संबंधी समिति, और उसके बाद है राज्यों संबंधी समिति। ये तीनों के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और देखिए, प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे, जिनमें N गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्र एवं DP खेतान शामिल थे। और बाद में इनमें BL मित्र के स्थान पर N माधवराव तथा DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर, देखिए, N माधवराव तथा DP खेतान की मृत्यु हो जाने पर 1948 में TT कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अब्दुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, C राजगोपालाचारी, KM मुंशी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद देखिए, प्रश्न है इसका। पहला क्वेश्चन है इस पे कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू।
देखिए संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष इस प्रकार है। ये तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, फिर एक बार पढ़ लीजिए, जितना रिकॉल हो जाएगा। देखिए संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रक्रिया आवश्यक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक मौलिक अधिकारों, उसके बाद है अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति कौन थे? जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। संघीय शक्तियों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। 4 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। संविधान सभा समिति फर्स्ट में है और सेकंड सूची में अध्यक्ष। देखिए मूल अधिकार के कौन थे? सरदार पटेल। मूल अधिकार के सरदार पटेल थे। उसके बाद कार्य संचालन के जो अभी हम लोग पढ़े हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि इसमें नहीं है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद संघ शक्ति के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति के जवाहरलाल नेहरू सही है। और प्रारूप समिति के बी.आर. अम्बेडकर। देखिए नोट है के.एम. मुंशी कार्य संचालन संबंधी समिति ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे। अंग्रेजी एवं हिंदी के प्रश्नों में इस संदर्भ में अंतर होने के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर किया गया। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। देखिए दोस्तों, सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उपसमितियों में मूल अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर में, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो 6। 7 थे, मतलब सरदार पटेल को लेके, मतलब अम्बेडकर साहब को लेके। देखिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे। ये थे एन. गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान। इनमें से बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधवराव तथा डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, एन. गोपालास्वामी। और 3 में है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये दोनों सही थे, एन. गोपालास्वामी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये दोनों सही थे, सही है। बाद बाकी सही नहीं है। जवाहरलाल नेहरू इसमें नहीं थे और सरदार पटेल भी नहीं थे। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? देखिए जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं था, बाद बाकी मोहम्मद सादुल्लाह थे, के.एम. मुंशी थे, ए.के. अय्यर थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो 29 अगस्त 1947 को किया। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो 29 अगस्त 1947 को किया।
संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 29 अगस्त 1947 को किया। संविधान सभा के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। उसके बाद है दोस्तों अगला क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। 2 में है, देखिए 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ताड़ा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.पी. केलकर, हरिदकर एवं पट्टाभी सीतारामैया। एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी एवं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। आचार्य जे.बी. कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं थे, जैसा कतिपय अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में वर्णित मिलता है। देखिए दोस्तों, ये हम लोग का अब खत्म हो चुका है। इसका चैप्टर नंबर 3 था ये, और ये अगला इसका है संविधान का स्रोत। ये तो आगे आने वाले हम चैप्टर में कर लेंगे। देखिए अभी जो हम लोग किए हैं, पहला कर चुके हैं भारत का संवैधानिक विकास, उसके बाद दूसरा है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, ये भी कर चुके हैं। 3rd टॉपिक अभी हम लोग का चैप्टर हुआ है संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स दोस्तों। और जो व्यक्ति इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके घटना चक्र का ये क्वेश्चन, वहाँ जाके आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं। वहाँ हम बहुत सारा सब्जेक्ट करवाते हैं। वीकली करेंट अफेयर्स भी चलता है मेरा, और डेली करेंट अफेयर्स भी, और बिहार के लिए बहुत सारे जितने सारे एग्जाम होते हैं सारे के लिए अलग अलग सेट हम लोग करवाते हैं। थैंक यू दोस्तों।